फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका यानी भारत में जितने भी दर्रे हैं आप देख सकते हैं, हर राज्य की ट्रिक्स और भारत में जितने भी दर्रे हैं सबकी ट्रिक्स मैं बना कर लाया हूँ। और साथ ही कंप्लीट यानी आप ये अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो दर्रों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें बिल्कुल अपडेटेड है, यानी आपको पता होगा कि जब से लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हालांकि अब जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों कि अब लद्दाख के दर्रे लद्दाख में पढ़े जाएंगे और जम्मू कश्मीर के दर्रे जम्मू कश्मीर में। यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की ट्रिक्स को बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स से समझते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, मैं जिस प्रकार ट्रिक्स को समझा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको ट्रिक्स को समझ लेना, फिर आपका दर्रों से संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो दोस्तों ज़रूर लाइक करिए, क्योंकि इस प्रकार की स्लाइड और ट्रिक्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ट्रिक्स कितनी आसान है कि बहुत जोशीला बाज का पंजा। देखिए, बाज जो होते हैं बहुत ही जोशीले होते हैं, अपने पंजे से ही सांप को पकड़ लेते हैं। यानी समुद्र में जो होते हैं मछली पकड़ लेते हैं, यानी उनका पंजा होता है बहुत जोशीला, यानी बाज का पंजा बहुत ही ज़्यादा जोशीला होता है। तो देखिए, बहुत से हो गया बनिहाल दर्रा, जोशीला से हो गया जोजीला दर्रा, बाज से हो गया बुर्जिल दर्रा, है ना, कहीं कहीं बर्जिला भी लिखा रहता है। अवकाश हो गया, ये कश्मीर में है ना। देखिए कश्मीर में, जम्मू इधर है, कश्मीर ऊपर वाला पार्ट है। अब पंजा से हो गया पीर पंजाल दर्रा। देखिए कितनी आसानी से तैयार हो गया ना। चलिए इसी प्रकार अगली ट्रिक देखते हैं। बस दोस्तों, आपको सपोर्ट क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो लाइक कर देना है और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना। और दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। इसी प्रकार से ऑल सब्जेक्ट की ट्रिक्स हमने अपने टेलीग्राम चैनल टॉपिक एक्सप्लेन पे बनाकर अपलोड कर दी है। आप टेलीग्राम में टॉपिक एक्सप्लेन सर्च करके सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर जा करके ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ बिल्कुल इसी प्रकार से ट्रिक्स की डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सिक्किम में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सिक्किम में सिर्फ एक ट्रिक होती है नाथू सिख, है ना। नाथू सिख से सिक्किम का जो दर्रा है नाथुला, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पहले पूछा जाता था। लेकिन अब हुआ क्या दोस्तों, अब नाकुला और जलेपला ये दोनों दर्रे सिक्किम के बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सिक्किम की क्या ट्रिक्स है, नाथू का नाक सिक्किम में जल गया। अब देखिए ट्रिक्स को भी याद करने की ट्रिक्स होती है। मैंने मल्टीपल टाइम आप लोगों को बताया है कि ट्रिक्स को याद करने की क्या ट्रिक्स है। आप ट्रिक्स को बार बार रिवाइज करेंगे 3-4 बार, आपको याद हो जाएगा कि नाथू का नाक सिक्किम में जल गया। अब हमारी यही ट्रिक है। नाथूस हो गया नाथुला दर्रा, नाक से हो गया नाकुला दर्रा। देखिए दोस्तों, मैं हर ट्रिक्स में इमेज ज़रूर लगाएं, मैप का प्रयोग बिल्कुल किया है कि आपको बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन पता होना चाहिए। कि जैसे देखिए छोटू सा स्थान है, इसी ये सिक्किम राज्य है। तो देखिए नाथुला दर्रा हो गया, नाकुला हो गया, और सिक्किम में से हो गया सिक्किम के दर्रे, और जल गया से हो गया जलेपला दर्रा। तो बिल्कुल आपको कैसी लगी ट्रिक्स आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग साथ ही साथ भारत के जितने भी यानी जो राज्य हैं वहाँ के जो भी फेमस दर्रे हैं उसको याद करें। देखिए ज़्यादातर जो भारत के दर्रे हैं वो या तो पूर्व की ओर हैं या तो उत्तर की ओर हैं। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, सब किस में आएंगे, ये उत्तर की ओर आएंगे। और आपका सिक्किम हो गया ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, इस टाइप के आएंगे, किस में, पूर्व में आएंगे। तो देखिए इधर एक मणिपुर का बहुत फेमस दर्रा है तूजू दर्रा। क्या, तूजू दर्रा, तो आप उसको तूजू मणि नाम से याद करेंगे। तूजू मणि आप 4-5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा, जब भी मिलेगा देख लेंगे। अब जो कि दक्षिण भारत में बहुत ही कम दर्रे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं
कि पहले एक ही ट्रिक से दक्षिण भारत के सभी दर्रों को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, अब दक्षिण भारत के जो दर्रे हैं उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो गोरा थाली में भोजन परोस। भाई मान लीजिए आपका कोई नौकर है या तो आपका कोई जानने पहचानने वाला, तो आपका कोई दोस्त है गोरा, आप ऐसा रिलेट करेंगे उससे। आप क्या बोल रहे हैं कि गोरा थाली में भोजन परोस। भाई भोजन थाली में ही परोसा जाएगा, तो गोरा थाली में भोजन परोस, है ना। तो हमारे ट्रिक्स हो गए। अब देखिए, गोरा से हो गया गोरान घाट, गो से हो गया गोरान और रा से राजस्थान, तो गोरान घाट। अब गोरान घाट कहाँ पे है दोस्तों? ये गोरान घाट यहाँ पे है, क्योंकि इधर से दक्षिण शुरू हो रहा है ना, तो इधर से दक्षिण हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि दर्रा जैसे दीवार में कोई दर्रा हो जाता फट जाता है ना, ऐसा दर्रा नहीं होता है। दर्रा मान लीजिए ऐसी कोई हमारी पर्वत श्रेणी है, उसके बाद मान लीजिए ये कोई पर्वत श्रेणी है, यानी निचला वाला पार्ट जोड़ते हुए, यानी बहुत सारी पर्वत श्रेणियों को जोड़ते हुए जा रहा है, यानी इसको आप सड़क मान सकते हैं। यानी हाइट इधर भी हाइट है और इधर भी हाइट है, यानी बहुत दूर तक हमारा जो ये घाटी वाला इलाका है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी को क्या बोला जा रहा है? इसी को दर्रा बोला जा रहा है। जैसे देखिए ऐसे यहाँ पे हो क्या रहा है, ये नीचे नीचे ही जा रहा है, यानी पहाड़ दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे हैं, नीचे ही नीचे जा रहा है, इसी को दर्रा बोला। यानी इसमें से आसानी से गाड़ियों का आवागमन हो सकता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये ना, क्योंकि पहाड़ दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, बीच वाला जो निचला हिस्सा होता है इसी को दर्रा बोला जाता है। ठीक, अब आपका दर्रा मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थाली से क्या हो गया? थाल घाट। थाल घाट क्या करता है? कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दर्रा किस स्थान से किस स्थान को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई स्थान है, कोई स्थान ए है, कोई स्थान बी है, तो इन दोनों स्थानों को जो दर्रा जोड़ रहा है वो इन स्थानों को पूछ लिया जाता है। दर्रे का नाम एग्जाम्स में आ जाएगा, बोलेगा ये दर्रा किस किस स्थान को जोड़ता है ना। तो थाली से होकर, देखिए दोस्तों बोरिंग बिल्कुल सा वीडियो नहीं है, आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए मैं बार बार टाइम लेके समझा रहा हूँ, है ना। मैं करने को जल्दी जल्दी स्लाइड चला दूँ तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना। तो थाली से हो गया मुंबई को नासिक से जोड़ता है ना। इसको आप बिल्कुल नोट करते चलेंगे और PDF जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब भोजन से हो गया भोरघाट, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और परोस हो गया पालघाट, केरल में है, जो तमिलनाडु को कोयम्बटूर को केरल में पलक्कड़ से जोड़ता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। कौन सा? ये परोस का जो स है, सैनकोट घाट, है ना, यहाँ पे है। चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में दर्रे तो बहुत है, लेकिन ये 3 दर्रे बहुत फेमस है। कौन कौन? रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, सिपकीले दर्रा। इसको हम लोग किस ट्रिक से याद करेंगे कि रोहतांग बड़ा शरारती है से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, तो रोहतांग क्या है? बड़ा शरारती है, तो रोहतांग से क्या हो गया? रोहतांग दर्रा बड़ा से हो गया बारालाचा दर्रा, शरारती से हो गया सिपकीला दर्रा। तो दोस्तों ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, हमने बताया ना कि पहले क्या था, ये पूरा रीजन जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, ये लद्दाख को, ये वाला पूरा वाला इसी में पूरा POK आता है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा लद्दाख क्या किया गया, होता क्या था ना कि यहाँ पे कोई भी घटना होती थी ना तो UN में, विदेश की वर्ल्ड मीडिया छापती थी कि जम्मू कश्मीर में ये हुआ, जम्मू कश्मीर में ये हुआ। अब उनकी मजबूरी क्या है कि अगर इस इलाके में कोई घटना होगी ना तो उनको जम्मू कश्मीर नहीं छापना पड़ेगा, उनको लद्दाख में ऐसा हुआ। ये पूरा का पूरा भारत ने मैटर ही पलट दिया। देखिए, इधर जम्मू कश्मीर वाले दर्रे हमने अभी आगे ट्रिक्स में देख लिया है ना। अब हम लोग लद्दाख वाले देखेंगे। तो देखिए, लद्दाख चूँकि इधर पाकिस्तान से सटा है, चीन से सटा है ना, तो यहाँ से बहुत सारे पास हैं, यानी पर्वत श्रेणी इसी इलाके में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ के हम लोग देखिए बहुत आसानी से याद करेंगे। तो क्या ट्रिक्स है, अक्सर किसी को
कोई चोट वोट लग जाती है तो दुख जाता है, या तो कोई कांटा वाटा तो उनके मुंह से निकल जाता आउच निकलता है ना। या तो आप किसी का कोई भारी फोड़ा देख लें या तो जख्म देख लें तो आपका भी मुंह फट जाता है तो क्या निकलता आउच। आउच। पापा खाला का जख्म लाल है। खाला मतलब कहीं कहीं बुआ को भी खाला बोला जाता है। तो कोई लड़का बोला आउच पापा खाला का जख्म लाल है ना। खाला का जख्म, देखिए लद्दाख में ख आता है तो आपको खाला वाला ट्रिक याद आएगा कि हाँ भाई खाला वाली ट्रिक में लद्दाख के सभी दर्रे हैं। तो आउच पापा खाला का जख्म लाल है। देखिए आ से हो गया अघिल दर्रा, ऊ से हो गया उमलिंग दर्रा, चा से हो गया चांगला दर्रा, पा से हो गया पारिक दर्रा, और फिर सेकंड पा से हो गया पेंसिला, फिर खा से हो गया खारदुंग दर्रा, ला से हो गया लनक दर्रा, का से हो गया काराकोरम दर्रा, ज से हो गया जोजिला दर्रा, ख से हो गया खुजेरब दर्रा, म से हो गया मिटका, ला से हो गया लिमिसला, और फिर ल से हो गया लद्दाख के दर्रे। देखिए यहाँ हमने मैप में भी सबको दिखा दिया है। अब मैप में देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रिक्स को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दर्रों संबंधित जो भी एमसीक्यू पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, या तो हम लोग अपना चेक करेंगे कि हम लोगों को दर्रा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही मान आपके मन में तुरंत ट्रिक से रिलेट करेगी, आप बिल्कुल सही टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पूरे दर्रों को कंप्लीट करते हैं। देखिए हम लोगों ने सिक्किम का कंप्लीट कर लिया है ना। अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश का करते हैं, है ना। एक मणिपुर का था तुजू मणि, नाम से हमने याद करा दिया। तुजू दर्रा है यानी तुजू मणि। तुजू मणि आप 2-3 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। ठीक, एक ही है मणिपुर में। ठीक है, देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन के दर्रे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं। भारत का व्यापार ज़्यादातर इन्हीं दर्रों से होता है इधर पूर्व में। ठीक, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का क्या हुआ कि अरुण ने बाबू दिया। अरुण ने क्या किया, बाबू को दिया। भाई मान लीजिए अरुण ने अपने बाबू को किसको दिया, अपनी मम्मी को दिया, बहन को दिया, भाई को दिया। यानी छोटे बच्चों को लोग बाबू बोलते हैं अक्सर, तो बाबू दिया। यही हमारी अरुणाचल। अरुण से क्या हो गया अरुणाचल। तो बा से हो गया बोमडिला दर्रा, बू से हो गया बुमला दर्रा, दी से हो गया दिफू दर्रा, या से हो गया यांगपा दर्रा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई दर्रा पूछा जाता है ना तो अरुणाचल प्रदेश के पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ ना, तो हमें तो सब पता है। तो आपको अगर ये चेक करना हो कि सर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए और उसमें देखिए कि किस स्टेट के सबसे ज़्यादा दर्रे पूछे गए हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, या तो इनमें से कौन सा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। भी मैं आपको आगे इस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी अरुणाचल प्रदेश के ही आते हैं। तो बाबू दिया से क्या हो गया, बा से बोमडिला, बू से हो गया बुमला, दी से दिफू, या से यांगपा। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश का ट्रिक समझ लिया था क्या, रोहतांग बड़ा शरारती है, लेकिन हमारा क्या है कि ये उत्तराखंड छूट गया था। तो हम लोग उत्तराखंड से कैसे याद करेंगे, उत्तराखंड को हम लोग ऐसे मानेंगे कि नीलिमा कहाँ से उतरी, उत्तराखंड से। कोई नीलिमा नाम की लड़की उत्तराखंड में, देखिए उतरा शब्द है ना, तो नीलिमा कहाँ से उतरी, नीलिमा उतरी उत्तराखंड से। नीलिमा उत्तराखंड से उतरी, तो यही हमारी ट्रिक्स है। तो देखिए अब नी से हो गया नीति दर्रा, ली से हो गया लिपू लेक दर्रा, माँ से हो गया माना दर्रा। यानी भाई नीलिमा वाली ट्रिक लगा देंगे, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा। यानी नीलिमा कहाँ से उतरी, उत्तराखंड से। तो हमारा ट्रिक्स क्या हो गया, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा। ठीक है, चलिए दोस्तों ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए। देखिए दोस्तों हमने बोला था ना कि दर्रों से संबंधित जो भी एमसीक्यू हैं, देखिए मैं सबको कराऊंगा।
इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्या है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह का रास्ता है, यानी लेह का रास्ता किससे होकर है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जोजिला। जो लेह का रास्ता है किससे होकर के है, जोजिला से है। यानी आपको अगर लेह में जाना है तो आपको कहाँ जाना, किस दर्रे से जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर से, जोजिला दर्रे। देखिए यहाँ पे यह विश्लेषण भी है, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तथा बनिहाल दर्रा, ये वाला बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए दोस्तों, जम्मू और श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर, तो जो बनिहाल दर्रा है ना जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है, और जो जोजिला दर्रा है ना वो क्या करता है, श्रीनगर को किससे, लेह से जोड़ता है, लेह लद्दाख वाले को जोड़ता है ना। लेह और कारगिल सबसे बड़े जो ज़िले हैं इसमें आ गए हैं लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगली ट्रिक देखते हैं। इसमें देखते दोस्तों क्या एक क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। पश्चिमी घाट श्रृंखला मतलब जैसे मान लीजिए हमारा ऐसे हिंदुस्तान हो गया, तो इधर वाला रेंज पश्चिमी घाट है, इधर वाला पूर्वी है, इधर तो अरुणाचल प्रदेश मणिपुर ही है, इधर है, तो पश्चिमी घाट पर्वत में नहीं है। हमें तो पता है कि भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट ये सब हमारा कहाँ पे हैं, इधर केरल और महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो ये सब तो हमारे पश्चिम में ही आएंगे। लेकिन खैबर दर्रा, पहली बात कि खैबर दर्रा भारत में है ही नहीं है। खैबर दर्रा कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, वो है खैबर दर्रा। अब देखिए खैबर दर्रा हमारे देश में नहीं है। खैबर दर्रा क्या करता है ना कि खैबर दर्रा पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान सटा हुआ है यहाँ से, हालांकि अफ़गानिस्तान की भी 105 किलोमीटर सीमा भारत से लगती है, वो POK वाले रीजन में, अभी उस पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो दर्रा है ना ये खैबर दर्रा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आप लोग देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आने लगा होगा। आप लोग पहले इसका क्वेश्चन को आप लोग एक बार दिमाग लगाइए वीडियो को पॉज करके, क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सिपकीला दर्रा है ना ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है ना। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला। और बाकी ये सब चीज़ें सही। जलेपला कहाँ है, सिक्किम में, हम लोगों ने ट्रिक से पढ़ी थी। मानव नीति कहाँ है, हमने बताया था ना, नीलिमा कहाँ उतरी, नीलिमा उतरी उत्तराखंड में, वहाँ से हो गया। अब डुमडिला ने बाबू को दिया, तो ये क्या हो गया, बोमडिला हो गया। सिपकीला है ना, सिपकीला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है ना। ये वाला ट्रिक जो आ रही थी, रोहतांग बड़ा शरारती है, वो वाली ट्रिक्स में काम कर रही है। चलिए देखिए इस प्रश्न में दिमाग लगाइए कि कौन सा क्वेश्चन हो सकता है ना। कुछ ट्रिक्स रिलेट हो पा रही है, बताइए। आप लोग पॉज करके वीडियो देखिए कि ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए, तो आपको याद हो रहा होगा पाल घाट इसमें है, रोहतांग बड़ा शरारती है ना, और नीलिमा है ना। तो आपको अब समझ में आ गया होगा इसका उत्तर कौन सा होगा। तो इसका उत्तर होगा नाथुला। कहाँ है, नाथुसिक, या तो हमने भी सिक्किम की जो ट्रिक बताई थी उसको आप रिलेट करिए तो हो जाएगा, है ना। देखिए ये सब तो आपको पता है यहीं के हैं, तो यहाँ से पता चल गया। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित दर्रों को सही पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व हमने आपको, जैसे मान लीजिए इधर उत्तर हो, नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, यानी पश्चिम हो गया। हमारे भारत देश का नक्शा कैसा है, ऐसा कुछ करके है, ऐसे ऐसे कुछ करके है। तो आपको पता करना है कि पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानना, यानी पहले किधर का रखना है, पहले सबसे पहले पश्चिम वाला रखना है, सबसे पहले पश्चिम वाला रखना है, फिर इधर पूर्व की ओर जाना है। तो देखिए आपको कुछ इसमें समझ में आ रहा है कि सबसे पश्चिम में कौन जाएगा, यानी
सबसे पश्चिम में कौन जाएगा, कुछ आपको पता चल रहा है? सबसे पश्चिम में इसमें जाएगा बोमडिला। बोमडिला कहाँ है? बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, यानी पश्चिम से पूर्व में। तो बोमडिला कहाँ है हमारा? ये बोमडिला तो सबसे पूर्व में है, तो बोमडिला को हम एकदम आखिरी में रखेंगे। तो देखिए हमारा तीसरे नंबर पर रखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? सिपकीला। सबसे आगे कहाँ है? सिपकीला इधर है आपका, है ना। उसके बाद क्या है? लीपू लेक, है ना। नीलिमा वाला आ गया। उसके बाद क्या है? नाथू सिख वाला आ गया, है ना, सिक्किम वाला। उसके बाद हो गया बोमडिला। तो देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन अरेंज करने के लिए आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा तवांग को जोड़ता है ना, तवांग को जोड़ता है। तो तवांग मठ वाला क्वेश्चन आपने सुना होगा। तवांग मठ कहाँ पे है? क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत ही फेमस है। तवांग मठ कहाँ पे है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तो कौन सा दर्रा लौसा से तवांग को जोड़ता है? तो कौन सा? बोमला दर्रा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आंसर बाद में इसलिए लगाया है कि आप पहले ही आंसर ना देख लें, है ना। पहले आप क्वेश्चन को देखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हाँ यार इसका ये आंसर हो सकता नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं आंसर शो करता हूँ, तो इससे आपको क्लियरिटी होती कि नहीं यार मुझे आने लगा कुछ कुछ। देखिए अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये बिल्कुल फिर आ गया, है ना। ये कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये दर्रा हो जाएगा दिहांग दर्रा। देखिए दिहांग की बात हम लोगों ने की। देखिए हमने बताया ना कि बहुत सारे दर्रे हैं ना, तो जितने भी ट्रिक्स बन गए ठीक है। अब जो ट्रिक्स से नहीं बने हैं मैंने उसको एमसीक्यू में, यानी एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमने उसको शामिल कर लिया है। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपने ऐसे देखा होगा, इधर वाला इलाका पूरा म्यांमार है ना। जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में खैबर दर्रा है, उसी प्रकार म्यांमार और हिंदुस्तान से भी एक दर्रा जुड़ा है। वो कौन सा दर्रा है? वो है दिहांग दर्रा, जो कि कहाँ जुड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा दर्रा उत्तराखंड का है? ये तो आपको बिल्कुल आसान हो रहा है। नीलिमा कहाँ उतरी थी? उत्तराखंड में, है ना। नीलिमा कहाँ उतरी थी? नीलिमा, माँ शब्द आ गया ना अपने। अब देखिए ट्रिक्स आप पकड़ने लगे होंगे कि नीलिमा कहाँ उतरी थी, माना दर्रा हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया कि देखिए किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अब आप दिमाग लगाइए कि कौन सा दर्रा है जो सबसे इंडिया के यानी पूर्व में है और चीन की सीमा से सटा हुआ है। आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए क्यों है यांगपा दर्रा। अभी यांगपा दर्रा के भी रिसेंट बात किए हैं म्यांमार और किसके, अरुणाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। देखिए प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर के गुजरती है? ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एग्जाम्स में आए हैं। तो लीपू लेक दर्रा से, है ना, लीपू लेक दर्रा। अभी नीलिमा की बात किए थे तो वहीं से क्वेश्चन बना है ये। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा दर्रा हिमालय में स्थित है? कौन सा दर्रा? हिमाचल। देखिए क्वेश्चन आ गया, कुछ समझ में आ रहा है? वही बड़ा वाला ट्रिक आ गई है। कौन सा? वो जो शरारती है। कौन शरारती था बताइए? रोहतांग बड़ा शरारती है। तो बड़ा वाले में हम लोगों ने पढ़ा था ना, बारालाचा दर्रा। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रिक्स को एक बार समझ लिए हैं ना तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि यार नहीं यार इसका तो यही होगा। देखिए कौन सा दर्रा लासा से तवांग को जोड़ता है? हमने बताया ना ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। वो कौन सा दर्रा हो गया? बुमला दर्रा। बुमला दर्रा क्या करता है कि लवासा को तवांग से जोड़ता है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए इसमें से किस दर्रे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है ना। कि हालांकि बहुत पहले पूछा जाता था बनिहाल दर्रा, अभी इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ एग्जाम्स में आ सकता है। प्रीवियस ईयर कभी कभी एग्जामिनर जो करता है क्वेश्चन को भी घुमा देता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप टेलीग्राम पे जा करके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट पीडीएफ, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी।
आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या तो आप ऐसे ही @ करके टॉपिक एक्सप्लेन बिना स्पेस दिए सर्च करेंगे ना, तो आपको हमारा ही चैनल आ जाएगा। मेरे ही चैनल वाला ये लोगो दिखेगा, इस टाइप का और कोई चैनल नहीं है। तो आपको सारी PDF डाउनलोड कर लेना होगा। अगर दोस्तों अभी तक यार आपने वीडियो नहीं लाइक किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के अगली वीडियो में, तब तक के लिए।